नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा जैसे ही खड़े हो गए और उन्होंने कल के लाए बिल को असंवैधानिक बोलते हुए अपना भाषण शुरू ही किया था, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस विरोध कर रहा था। और जब सबकी नजरें इन दोनों के बीच में थी, तो तब भी शेख खुर्शीद अपने पास से पोस्टर लेकर, जिसमें वो मांग कर रहे थे कि रेस्टोरेशन ऑफ 35A 370 और जो सियासी कैदियों हैं उनकी रिलीज के बारे में जो है उसमें छपा हुआ था, वो लेके वेल में पहुंचे और उन्होंने हर तरफ लहराने लगे। तो बीजेपी के कई विधायक जो है वेल में घुस आए और उन्होंने ये पोस्टर छीनने की कोशिश की। इस गुत्थम-गुत्थ में बीजेपी के कई विधायक मार्शल के साथ साथ शेख खुर्शीद भी रहे और उसी के चलते जो विरोध हो गया, विरोध के बाद की सदन की कार्रवाई 15 मिनट तक सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई। बीजेपी के नेता जो है सभी विधायक जो थे वो नारेबाजी करते हुए लगातार विरोध कर रहे हैं और स्पीकर कार्रवाई शुरू करने से रोक रहे हैं। जो विरोध कल शुरू हुआ था जब रेस्टोरेशन ऑफ 370 का बिल लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस आया और उसको पारित करवाने में कामयाब रहे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास पास कराने के नंबर है, तो उसी का विरोध बीजेपी ने किया था। बीजेपी इसी विरोध को कल से आगे बढ़ाते हुए सदन लेके आई है और लग नहीं रहा है कि सदन की कार्रवाई हो पाना मुश्किल है। अगर सदन की कार्रवाई करनी है तो स्पीकर को शायद यह आदेश देना पड़े कि बीजेपी के सभी विधायकों को सदन से बाहर निकाला जाए, लेकिन पहले ही सत्र में अगर जम्मू कश्मीर में इस तरीके की कार्रवाई होगी जहाँ पे विपक्ष के नेताओं को सदन से बाहर किया जाएगा, वो भी अच्छे संकेत नहीं होंगे। हालांकि इससे गर्म होने की संभावनाएं पहले से थी। जिस तरीके का मैंडेट मिला है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, कांग्रेस उनके समर्थन में है, CPIM उनके समर्थन में है और 370 के मामले में तो PDP और बाकी सभी दल भी उनके समर्थन में है, यानी अकेले बीजेपी विरोध में खड़ी है। और वही संकेत आज सदन में भी है जहां पे दो फाड़ हो चुका है, बीजेपी एक तरफ और बाकी सदन एक तरफ हो गया है और विरोध कर रहे बीजेपी के सभी 28 विधायक जो है वो इस समय कर रहे हैं और लगातार उसके जवाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं की तरफ से भी नारेबाजी हो रही है और कोशिश करने पर भी सदन की कार्रवाई को शांत कराने में कामयाब नहीं हो रहे हैं, ताकि सदन की कार्रवाई जो है वो हो सके। और जो LG के भाषण को वोट ऑफ थैंक्स का जो सदन की कार्रवाई थी, जो क्योंकि ये 5 दिन का जो सेशन बुलाया गया था, इसमें भाषण जो LG की तरफ से दिया गया था उसमें वोट ऑफ थैंक्स है और कोई बिजनेस ज्यादा था नहीं। लेकिन जिस तरीके के से इस सदन की शुरुआत में ही PDP के विधायक वहीद पर्रा की तरफ से 370 को लेकर एक रेजोल्यूशन लाने की कोशिश हुई, उसके बाद कल सजाद लोन की तरफ से 0 आवर्स में मांग रखी गई थी कि वो कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये लग रहा था कि सजाद लोन भी 370 को लेकर कोई प्रस्ताव लाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक प्रस्ताव लाया गया जिसमें रेस्टोरेशन ऑफ 370 और 35A की बात कही गई थी, यानी विशेष दर्जा वापस लाने की बात कही गई थी। उसको वॉइस वोट से पारित करवा लिया, लेकिन बाकी सभी दल भी क्योंकि इसका विरोध नहीं कर सकते अपने वोट बैंक के चलते, तो उन्होंने भी समर्थन कर दिया। अकेले बीजेपी इसका विरोध कर रही है और वो भी इन पॉइंट्स के आधार पर कि उनको पहले से सूचित नहीं किया गया था कि इस तरीके का कोई बिल आ रहा है। और उसी का नतीजा ये है कि कल से लगातार जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्रवाई जो है स्थगित करनी पड़ रही है। कल भी ज्यादा कार्रवाई नहीं हो पाई थी, जब तक केवल 8 मिनट का ही काम हो पाया था जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी और उसमें जैसे ही बिल लाया गया था विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। और आज भी सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, नारेबाजी शुरू हो गया और शेख खुर्शीद के पोस्टर की वजह से जो है गुत्थम-गुत्थ भी हो गई और यहाँ तक कि मार्शल को वेल में आकर जो दोनों साइड के जो विधायक हैं उनको अलग करके रखना पड़ रहा है और इस समय भी मार्शल वेल में मौजूद हैं। लगातार बीजेपी के नेता नारेबाजी कर रहे हैं और कुछ तक कार्रवाई को शांत जो सदन को शांत करके कार्रवाई शुरू करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल विफल नहीं होते दिख रहे हैं और लग ही रहा है कि आज दिन की कार्रवाई की किसी विरोध की बेस चढ़ जाएगी। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, जिस बात का जिक्र अभी कर रहे थे हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी की साहब, ये अच्छा संकेत तो नहीं होगा अगर जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र और उसी पहले सत्र से जबरन मार्शल्स के जरिए बीजेपी के विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, लेकिन ये सिलसिला तो शुरू हो गया है।
बीजेपी के विधायक जो वेल में उतरे हुए थे, हंगामा कर रहे थे। हमने देखा किस तरीके से मार्शल्स ने कुछ बीजेपी विधायकों को बाकायदा घसीटते हुए, कुछ को हाथ और पैरों से उठाकर बाहर, विधानसभा से बाहर करते हुए तस्वीरें सामने आ गई हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से यहाँ पर मार्शल्स नजर आ रहे हैं और वो हंगामा कर रहे हैं बीजेपी विधायकों को सदन से बाहर करते हुए, बाकायदा उन्हें सदन से बाहर धकेलते हुए, कुछ को घसीटते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से बीजेपी के विधायक हैं सफेद कपड़ों में और कैसे मार्शल जो है उनको घसीटते हुए बाहर कर रहे हैं, दरवाजे से बाहर कर दिया। देखिए किस तरीके से ये सिलसिला लगातार जारी है। कुछ बीजेपी के विधायक जो ज्यादा हंगामा कर रहे थे, मार्शल्स उन्हीं को चिन्हित करके उनको बाहर कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए एक और बीजेपी के विधायक, किस तरीके से उनको खींचकर विधानसभा से बाहर किया गया। इमरान डार साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं। जरा उन्हीं से जानते हैं, इमरान डार साहब ये क्या हो रहा है सर? ये तस्वीरें जो जम्मू कश्मीर विधानसभा से आ रही हैं तो शर्मसार करने वाली हैं। पहला सत्र और वहां पर इस तरीके की आर पार की नौबत क्यों? देखिए, ये बीजेपी के जो लेजिस्लेटर्स है उनको डिसिप्लिन का मुजाहरा करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको अपनी बात रखनी है और बात रखने का भी कोई तरीका होता है, एक प्रोटोकॉल होता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, वो फॉलो करना चाहिए। हर किसी को बात रखने में कोई बात नहीं है, बट आप हैकल नहीं कर सकते हैं किसी को। आप जिस तरीके से बीजेपी के MLA बिहेव कर रहे हैं वो सरासर गलत है और मैं आपके जरिए से उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो सदन की डिस्कशन है, लोगों के मसले हैं, उनको हल करने की जरूरत है, उनसे बातचीत करने की जरूरत है। इमरान साहब आप जब अपनी बात रख रहे हैं ना, तो हमारे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी CM कविंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं। कविंद्र गुप्ता जी, आपने सुना इमरान डार ये कह रहे हैं कि साहब ये बीजेपी के विधायक हैं जो लोगों के मुद्दों पर चर्चा नहीं चाहते हैं और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए ये हंगामा कर रहे हैं। सर आप जवाब दीजिए। अच्छा, कविंद्र जी हमारे साथ इस वक्त नहीं है, फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। मैं दोबारा से इमरान डार साहब का रुख करती हूँ, लेकिन इमरान डार साहब मेरे साथ कविंद्र गुप्ता जी लगातार मौजूद थे और वो हमसे ये कह रहे थे कि साहब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस करवा रही है सब कुछ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इतने महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर कोई चर्चा नहीं कराई और यूं ही ध्वनि मत से आप पारित कर देते हैं सर प्रस्ताव। इमरान डार जी, आउट ऑफ 90 MLAs 62 MLAs ने इस रेजोल्यूशन का सपोर्ट किया है। ओनली 28 MLAs आर अगेंस्ट इट। तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में मेजॉरिटी जो डिसाइड करती है उसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा इनको। इट हैज बीन पास बाय मेजॉरिटी। अब ये टेबल तोड़ेंगे, टेबल पे बैठेंगे, ये तो सीधे सरासर जमहूरियत का कत्ल कर रहे हैं। तो इनको जमहूरियत को एक्सेप्ट करना चाहिए, जो मेजॉरिटी ने फैसला किया है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और सदन के दूसरे काम को चलने देना चाहिए। पर सर मेजॉरिटी का मतलब ये तो नहीं होता है कि आप माइनॉरिटी की आवाज दबा दें। अगर नंबर आपके पास है, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठा सकता है। नंबर आपके पास है, इसी वजह से तो जम्मू कश्मीर की सत्ता में आप हैं। लेकिन कम से कम लोकतंत्र जिसकी आप बार बार दुहाई दे रहे हैं, वही लोकतंत्र जो है वो संवाद की बात करता है ना सर। तो यहाँ चर्चा तो करवा लेते हैं। देखिए 370 से पार्लियामेंट में उन्होंने मंसूख किया था, तब भी ये बोला गया था कि बीजेपी के पास नंबर है। हमारी बात तो तब किसी ने सुनी नहीं। जम्मू कश्मीर के लोगों की बात तब सुनी नहीं, अपोजिशन की बात सुनी नहीं गई। एक यूनिलैटरल डिसीजन दिया गया 370 का और तब बोला गया जब वोट ठीक था तब। तो अभी कैसे मेजॉरिटी का डिसीजन गलत? मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी ने केंद्र में किया, आप उसको उसी जबान में जम्मू कश्मीर विधानसभा में, राज्य में जवाब दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं सर? बिल्कुल, मतलब मेजॉरिटी जो उन्होंने किया वही उसी जबान में उनको समझ आएगा और उनको कोई जबान समझ नहीं आती। पर सर ये लोकतंत्र के लिए तो अच्छा नहीं है, ये जो तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं। आप लोग तो खुद ही बीजेपी केंद्र में जिस तरीके से अनुच्छेद 370 को लेकर फैसला हुआ, आप लोग तो उसको लेकर यही कहते थे ना कि साहब चर्चा कराई जानी चाहिए थी, एक तरफा के फैसला कैसे ले लिया। तो अब वही गलत काम जो आपकी नजर में गलत था आप लोग कर रहे हैं। आपके बीजेपी से क्यों नहीं पूछते ये सवाल? आप उनसे उस टाइम पे क्यों नहीं पूछा? आपने लोगों से क्यों नहीं पूछा? तब तो आप बड़े खुश थे सारे, मोदी मीडिया, आपने तो खुशियां मनाई थी कि जब 370 को तोड़ा गया, तब आपने बात है कि मेरा माइनॉरिटी से बात करनी। नहीं सर, लेकिन प्रक्रिया का पालन तो किया गया ना।
प्रक्रिया का पालन हुआ सर, चर्चा हुई, लेकिन आप लोग तो जो प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं बिना चर्चा के, और इससे हासिल क्या कर लेंगे? सिस्टम हमेशा बहस रहा है। हाँ। आपको बीजेपी से सवाल करने चाहिए, न कि हमसे। हमने भी वही किया जो बीजेपी ने किया। नहीं, तो आप बीजेपी से पहले पूछिए। सर मेरा काम मुझे मत बताइए, मैं तो सबसे सवाल करती हूँ, मेरा तो काम ही सवाल करने मैं का आपसे है। पूछ रहा हूँ, अभी आप मेरे साथ मौजूद हैं तो मैं आपसे ये, हैं? अच्छा आप मुझे ये बता दीजिए कि इससे आप हासिल क्या करेंगे? सिर्फ इस हंगामे के अलावा और क्या हासिल कर लेंगे आप? हम हंगामा नहीं कर रहे हैं। देखिए पिक्चर देखिए, टेबल कौन तोड़ रहे हैं, ये कुर्सियां कौन तोड़ रहे हैं? बीजेपी के, ये दे आर रूपियंस है, बीजेपी के लेजिस्लेटर। इनको तरीका नहीं है, तहजीब नहीं है कैसा बैठना है। ये कुछ गुंडों की तरह वहाँ बिहेव कर रहे हैं। दे हैव हैकल्ड आवर लेजिस्लेटर्स, इंटिमिडेट कर रहे हैं। इनको समझना चाहिए कि ये अनएक्सेप्टेबल है। एक सिविलाइज सोसाइटी में बात करना है तो आराम से बात करिए। कोई ये देखिए, उनको वेल में आने की कोई जरूरत नहीं थी। नहीं इमरान साहब प्रस्ताव कल आया, लेकिन आज बेल में कौन पहले आया? आज बेल में पहले तो शेख खुर्शीद आ गए ना, मतलब शेख खुर्शीद उन्होंने तो आगे में घी डालने का काम किया। I am not answering about Sheikh Khurshid. Who is Sheikh? He is not a member of my party. Go and ask him. Why are you asking me? नहीं, because BJP is blaming you. बीजेपी कह रही है कि वो आपका कौन है? बीजेपी कह रही है वो आपका हो रहा है। BJP is not my master. BJP can be your master. वो आपका मास्टर हो सकता है, मेरा मास्टर नहीं है बीजेपी। सवाल पूछ रही हूँ आपसे, तो आप मास्टर और सर्वेंट और कहाँ जा रहे हैं? सवालों का सीधा जवाब दीजिए ना, सवाल से बच क्यों रहे? सीधा जवाब दीजिए। मास्टर नहीं हूँ, बीजेपी मेरा मास्टर नहीं है। हाँ, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। हमारा कोई एमएलए वेल पे नहीं गया। वेल पे बीजेपी के एमएलए गए। उनको तहजीब में रहना चाहिए, उनको मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन इमरान डार साहब मुझे ये बताइए, अच्छी बात है आप मर्यादा की बात कर रहे हैं, आपके मुंह से इस तरीके के शब्द सुनकर मुझे भी अच्छा लग रहा है, दर्शकों को भी अच्छा लग रहा होगा जब आप मर्यादा की बात करते हैं, जब आप संवाद की बात करते हैं, जब आप बातचीत की बात करते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है सर कि ये सदन ऐसे तो नहीं चल सकता है, माई वे और हाईवे, ये तो ऐसा रवैया नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर आप लोगों का। करता हूँ आपका बीजेपी को, अगर बीजेपी को कुछ प्रॉब्लम थी, उनको आराम से बात करना चाहिए, उनको अपनी बात सदन में रखनी चाहिए और स्पीकर के सामने अपना जो प्रोटेस्ट है दर्ज करना चाहिए। आई एम श्योर स्पीकर किसी की पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं। ही विल लुक इनटू देयर डिमांड्स आल्सो एंड ही विल एड्रेस देम। नहीं, लेकिन बीजेपी की तरफ से तो यही आरोप लगाया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले मेरे साथ कविंद्र गुप्ता थे, उन्होंने तो स्पीकर को लेकर भी कहा कि वैसे वो बहुत सम्मानित बड़े वरिष्ठ नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के, लेकिन उन्होंने बहुत ही बाइस्ड बिहेवियर अपनाया, वो तो ये आरोप लगा कर गए। नहीं, कैसे मुझे समझाइए ना, वो कविंद्र गुप्ता जी कुछ भी बोल रहे हैं, कैसे बायस किए? उनका आधार मैं बताती हूँ सर, मैं बताती हूँ, सुनिए ना। मैं आपको बोलता हूँ, अभी आप मुझसे पूछ रहे थे। स्पीकर के पास 62 मेंबर्स ने अपना रेजोल्यूशन साइन करके भेजा, तो स्पीकर को पास करना है कि वो रिजेक्ट करेंगे? ठीक है, आप मुझे बताइए। नहीं, जो आपत्ति बीजेपी की तरफ से जताई जा रही थी वो इस बात को लेकर जताई जा रही थी कि साहब आप इतना महत्वपूर्ण प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं तो आप बताएंगे तो ना। आपने विपक्ष को जानकारी ही नहीं दी कि आप इस तरीके का प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। देखिए उसको तो सदन में इसीलिए रखा गया, उसको तो उनको मैं वही बोल रहा हूँ, मैं आपसे फिर से वही, बीजेपी के पास कोई आर्गुमेंट अगर है, कोई जेन्युइन आर्गुमेंट है, वो स्पीकर के पास रखिए। बट ये वेल में आना, असेंबली स्टाफ को हैकल करना, टेबल पे चढ़ना, ये किस तरह की ये तरीका है? पर सर जब आप बोलने ही नहीं देंगे उनके पास तो और क्या रास्ता बचेगा? वो तो यही दलील दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब बिना हमारी जानकारी के प्रस्ताव ले आते हैं, प्रस्ताव लेकर आते हैं, उस पर चर्चा नहीं कराते हैं। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे तो लोकतंत्र नहीं चलेगा ना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे तो लोकतंत्र नहीं चलेगा। वो टेबल पे चढ़ रहे हैं, उनको टेबल से उतरना पड़ेगा और आराम से एक सिविलाइज्ड इंसान की तरह बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, लेकिन सवाल ये है कि फिर इसका हल क्या निकलेगा? क्योंकि अनुच्छेद 370 मेजॉरिटी हैज पास्ड द रेजोल्यूशन स्टैंड्स पास, ठीक है। अब माइनॉरिटी विल नॉट डिसाइड कि रेजोल्यूशन को आप ये करें, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी कहती नहीं है। ठीक है, सही कह रहे हैं आपसे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आखिरकार इसका हल क्या निकलेगा, क्योंकि ये तो एकदम आर पार की स्थिति बनी हुई है ना। और ऐसे में ये पास करके भी प्रस्ताव आप लोग हासिल क्या कर लेंगे? सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां साध रहे हैं। जैसे हमने एक्सेप्ट किया 370 का पार्लियामेंट में, जब मेजॉरिटी ने डिसीजन लिया। इमरान खान साहब बहुत शुक्रिया आपका एबीपी न्यूज से विस्तार पर अपनी बात रखने के लिए। जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं विधानसभा के।
ये बैठ गए, आप ही बैठे, बैठे आप आप तशरीफ रखे, आप लीडर ही नहीं बैठता, मैं क्या करूं? आपका लीडर ही नहीं बैठता, क्या करूं मैं? आप मुझे बताइए। तशरीफ रखे, तशरीफ। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से सदन में आज जम्मू कश्मीर विधानसभा विधायकों के बीच हाथापाई, और ये कहां से शुरू होती है? दरअसल चिंगारी तो कल ही भड़क गई थी जब वो विशेष राज्य का दर्जा देने वाला प्रस्ताव संख्या के जोर पर, संख्या बल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने सदन से पास करवा लिया था। लेकिन उस भड़की हुई चिंगारी में आग लगाने का काम आज शेख खुर्शीद ने किया जब वो वेल्स के अंदर विधानसभा की पोस्टर लेकर पहुंच गए जिसमें अनुच्छेद 370 और 35A को वापस लाने की मांग की गई थी, और इसी के बाद बात हाथापाई तक पहुंच गई है। फिलहाल सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष वहां पर अनुरोध कर रहे हैं विधायकों से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।